जय हिंद राष्ट्र। आज का विषय बहुत मार्मिक और बड़ा कष्टपूर्ण है, मगर बात तो करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के हिंदू जो आज पाकिस्तान में कष्ट पा रहे हैं, 71 में पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा था, जिसे वो बंगाल हम कहते हैं, वहाँ 35 से 40 लाख लोग टिक्का खां और उसके साथियों ने मारे। इसमें बहुसंख्यक लोग हिंदू थे। जो शुरू के जत्थे निकल कर आए हैं, लगभग 2 करोड़ लोग वहाँ से निकल कर आए हैं उस काल में। बंगाल, असम की में थरथराहट आ गई थी, आर्थिक व्यवस्थाएं कैसे संभलें, बहुत मुश्किल में आ गए थे। लाखों लोग रोज़ के रोज़ निकल कर आ रहे थे सीमाओं से। सीमाओं पर पार करने वाले लोगों के पास भयानक कहानियाँ थीं। वहाँ हिंदुओं के साथ भयानक अत्याचार हुए। बलात्कार तो बहुत छोटी सी चीज़ है। एक एक बच्ची के साथ, 8-8, 9-9, 10-10 साल की बच्चियों के साथ 15-15, 20-20, 25-25 लोगों ने बलात्कार किया। वो मर गईं। उनके मंदिर तोड़ दिए गए। जो पूर्वी बंगाल, जिसे हम आज कहते हैं, वो पाकिस्तान के लिए बंगाल था, उसके जो अभिजात्य थे, जो बौद्धिक लोग थे, एलीट क्लास था, विद्वान लोग थे, वो सारे हिंदू थे। उन सब का संहार किया गया। यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी सेना घुस गई। अपने ही, उस समय उनके अपने नागरिक थे, उनको बुरी तरह से मारा। खेतों में, खलिहानों में, गांवों में उनकी हत्याएं हुई। ऐसा ही सिंध में हुआ, ऐसा ही बलूचिस्तान में हुआ। सिंध के हिंदू को तो पता भी नहीं था कि उसके साथ गांधी और नेहरू ने जैसे पापियों ने क्या कर दिया है। उसने पाकिस्तान नहीं मांगा था, उसका कोई दोष नहीं था। भयानक रूप से उनके साथ अन्याय हुआ और वो अन्याय रुका नहीं। उस समय तो जो मार दिए सो मार दिए। आज तक वो लगातार चल रहा है। करोड़ों लोग बांग्लादेश में, करोड़ों लोग पाकिस्तान में मार दिए गए हैं या कन्वर्ट कर लिए गए हैं या निकाल कर बाहर कर दिए गए हैं। मैं स्वयं गया हूँ चटगांव, इसलिए मुझे मालूम है। मैंने वहाँ हिंदुओं की स्थिति देखी है, उनकी दुर्गत, उनके साथ अन्याय। वो बांग्लादेश में अवामी लीग का साथ देते हैं। अवामी लीग का निर्माता कौन था, रचयिता कौन था? शेख मुजीबुर रहमान। ये कौन था? 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ है, डायरेक्ट एक्शन प्लान किया गया जिन लोगों ने, शहीद सुहरावर्दी उसका ये दायां हाथ था। ये स्वयं सम्मिलित था। हिंदुओं के भयानक नरसंहारों के पीछे मुजीबुर रहमान का कमीनपन था, जिसके साथ आज हिंदू अपने आप को मजबूर हैं कि एक भेड़िया है और एक जंगली कुत्ता है, तो इसमें भेड़िए के मुकाबले कुत्ता शायद कुछ ठीक हो। ये भयानक स्थिति है। ऐसा ही पाकिस्तान में हुआ है कि वहां के हिंदू किसी स्थिति में नहीं है। राजस्थान में उनको कुछ व्यवस्थाएं मिली हैं, काफ़ी सारे लोग आए हैं, हज़ारों लोग वहाँ से निकल कर आए। दिल्ली में रहते हैं, राजस्थान में जोधपुर में हैं, जयपुर में हैं। भयानक कष्ट हैं उनको जलते तवे पर बिठा दिया बच्चों को कि मुसलमान बन जाओ। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की लड़की को उठा के ले गए, किसी मुसलमान से उसका विवाह कर दिया, ज़बरदस्ती शादी कर दी गई। और अब चूंकि वो मुसलमान बता दी गई, इसलिए उसका वापस परावर्तन, इस्लामी स्टेट है पाकिस्तान, वहाँ ये गैर कानूनी है। इतना ज़्यादा भयानक उत्पात। इसकी तुलना एक करना चाहूँगा इज़राइल से। इज़राइल का निर्माण हुआ। इज़राइल के लिए इज़राइल का यहूदियों के लिए महत्व क्या है, मैं थोड़ा सा इस पर बात करना चाहूँगा। आज से 2000 साल से अधिक समय पहले यहूदी अपनी भूमि से, फ़लस्तीन से निकाल दिए गए, उनको भगा दिया गया। उसके बाद ईसाइयों का काल आया, उनके साथ वही दुर्व्यवहार होता रहा। फिर इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, मोहम्मद और उसके साथी आए, उन्होंने यहूदियों को हर तरह से सताया।
उनके किले नष्ट कर दिए, उनके पुरुष मार दिए, उनकी बस्तियों को लौंडी दासी बना लिया, गुलाम सेक्स स्लेव बना लिया, उनके हाथ से सारा। और यहूदी करते क्या थे? अच्छे व्यापारी थे, वही काम जो आज हिंदू कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था मदीना के यहूदियों ने मोहम्मद और उसके साथियों को सौंप दी, और उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में लेकर सारे यहूदियों को मार दिया, सबको कत्ल कर दिया। असहाय निहत्थे इन सब लोगों को मारा गया। यहूदी वहां से निकलकर बिखर गए, पहले निकल गए थे, कुछ बाकी बचे कुछ वहां से बिखर गए। 2000 साल तक सारी दुनिया में मार खाते रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने 60 लाख तो एक जगह मारे हैं। यहूदियों की खालों से टेबल लैंप के शेड बनाए, उनकी बदन की चर्बी से साबुन बनाया गया। कौन सा पाप था, अन्याय था जो नहीं किया? उसी काल में स्टालिन, रूस का तानाशाह, 60 लाख से अधिक यहूदी उसने अपने देश के मार दिए। ललक उनके अंदर इसके बावजूद ये थी। सारी दुनिया में जहां जहां ईसाई थे उन्होंने उन्हें सताया। उनकी किताब, एक बड़ी मशहूर किताब है, ओ यरूशलम, डोमिनिक लेपियर और लैरी कोलिंस की किताब है। डोमिनिक लेपियर और लैरी कोलिंस की जो किताब है, इसमें उन्होंने सारे विश्व के आंकड़े दिए हैं कि किस किस देश में कितना कितना उन्हें सताया गया। और अंत में वो कहते हैं केवल भारत, जहां कभी हमें यहूदी होने के नाते नहीं सताया गया। आपको मुंबई में होटल पर हमला ध्यान होगा, बम्बई पे हमला हुआ था। इसका कम ध्यान है उस समय जो नाव से पाकिस्तानी इस्लामी आतंकी आए थे, उन्होंने मुंबई के सिनेगॉग पर भी हमला किया है, यानी यहूदी पूजा स्थल पर भी हमला किया है। यहूदियों के खिलाफ संसार की दुश्मनी बड़ी गहरी है, इस्लामियों की और ईसाइयों की बहुत गहरी है। उसका नतीजा ये निकला कि यहूदी जहाँ जहाँ भी रहे अपने आप को छिपा कर रहे। उन्हें एक विशेष प्रकार का कोशर मीट खाते हैं, उनको ईसाइयों का खाना नहीं चलता, उनको मुसलमानों का खाना नहीं चलता, तो छिप कर रहना पड़ेगा। सदियों छिप कर रहे, ढक कर रहे अपने आप को, अंदर अंदर अपनी मान्यताएं रखी मगर बाहर नहीं कर रहे थे। इसके बाद और इतनी ललक थी, सब धीरे 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 यरूशलेम के आसपास इजराइल की कि यहाँ बनेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भूमिका बननी शुरू हो गई थी, अपने अपने क्षेत्रों में वहाँ से बसने शुरू हो गए। इन इजराइल की घोषणा हुई तो इजराइल ने एक नियम बनाया कि संसार के किसी भी यहूदी को इजराइल में आकर बसने का अधिकार है। वो उसका स्वतः नागरिक है, आ जाएगा, उसको बुला लिया जाएगा। बहुत दुनिया से खिंचकर यहूदी आए। सारे संसार में 2000 साल से अधिक समय तक यहूदी जब एक दूसरे से बिछड़ते थे, जैसे मुसलमान खुदा हाफिज कहते हैं, सिख रब राखा कहते हैं, हिंदू राम राम कहते हैं, वैसे ही अगले बरस यरूशलेम में ये मशाल जलाए रखी, ये लौ जलती रही। उनमें से एक बड़ा इजराइल की तरफ उनका गमन इथोपिया से हुआ। मैं उसकी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक गीत है उसका एक्सटेंजा पढ़ रहा हूं। चंद्रमा देख रहा है हमें आसमान से, मेरी पीठ पे खाने का छोटा सा थैला है, मेरे पैरों तले फैले रेगिस्तान का दूर तक कोई और छोर नहीं है, और मेरी माँ मेरे छोटे भाई को समझा रही है, बस थोड़ा सा, थोड़ा और अपने पैर उठाओ। एक
आखिरी कोशिश यरूशलेम की दिशा में। हुआ क्या कि इथियोपियाई यहूदियों को किसी ने ये मैसेज दिया कि इज़राइल बन गया है, अब आ सकते हैं। ये रानी शीबा का देश, इन्हें ये दूर दूर गांव गोटों में बिल्कुल साधारण लोग, सदियों से लेबर के काम करते हुए बिल्कुल सामान्य लोग थे, अपने देश की जो चूंकि ओल्ड टेस्टामेंट में इसको प्रॉमिस्ड लैंड कहा गया, प्रतिश्रुत भूमि, वादा की हुई। मोसेस ने कहा था कि तुम एक दिन अपने देश लौटोगे, धरती पे लौटोगे जहां से तुम्हें निकाला जा रहा है, तुम यहां आओगे। उनके मन में वो सदियों तक सपना रहा कि हम शहद के दूध के देश लौटेंगे। अपने घर आएंगे। हजारों साल का ये सफर उन्होंने किया। ये कबीला हजारों साल तक बिल्कुल खामोशी से किसी तरह जीता रहा। ये ऐसे लोग थे जिन्हें इतिहास भूल चुका था, ये इतिहास को भूल चुके थे। अपने किसी एक बुजुर्ग रब्बी के साथ किसी तरह से उसका हाथ थामे, आस्था थम पकड़े चल रहे थे। कभी पड़ोसियों के साथ शांति से रहते थे, कभी पड़ोसी उन्हें सताते थे, बुरी तरह सताते थे, फिर भी उन्होंने आस्थाएं नहीं डिगने दी। इनके वापसी का गीत का हिस्सा, चांदनी अडिग थी, खो गया था भोजन का हमारा थैला, और रात के समय लुटेरे हमला कर देते थे चाकू और तलवारों से। रेगिस्तान में मेरी माँ का खून हुआ, चंद्रमा मेरा गवाह है। और मैं अपने छोटे भाइयों को फिर आश्वासन देता हूँ, बस थोड़ा सा और सपना साकार होगा, हम जल्दी ही इजराइल पहुँच जाएंगे। किसी तरह से ये लोग वहाँ से निकले। इजराइल ने कुछ व्यवस्थाएं की, सैकड़ों लोगों को लगाया, इथियोपिया से लोगों को निकाला, फिर इथियोपिया ने गड़बड़ कर दी तो सूडान से, ये बहुत लंबी कहानी है, इस कहानी को मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। फिर सूडान के ज़रिए से निकाला, सूडान में गड़बड़ हुई, वहाँ फिर व्यवस्थाएं की गई, फिर अमेरिका की सपोर्ट ली, फिर कुछ किया किसी तरह से। और बाद में ये व्यवस्था की गई कि वहाँ जब उन्होंने हथियार मांगे, बोले हम हथियार देंगे, हरकुलिस विमान से हथियार आएंगे, हथियार जितने उतरेंगे उसमें फिर यहूदी उठा लिए जाएंगे। हजारों यहूदियों को किसी तरह से निकाल कर इथियोपियाई लेकर आए, इथियोपिया से लेकर आए। बुरी तरह से कष्ट पाकर हजारों लोग मारे गए, बड़े बिछड़े हुए लोग, सीधे लोग, सरल लोग। उनके साथ एक समस्या ये भी थी कि ये जो वाइट कॉलर वाले प्रतिष्ठित यहूदी थे, उनके किसी ने उनको यहूदी मानने से इनकार कर दिया, इसलिए उनके लिए रास्ते नहीं खुल रहे थे। फिर वहाँ के एक रब्बी ने कहा कि ये हमारा ही कबीला है, हमारा ही ब्लड है। ये जो कबीले बिछड़े थे, उन सब कबीलों को यहूदियों ने, इजराइल के लोगों ने खोजा है। अफगानिस्तान में पठान कबीला है जो मूलतः यहूदी है। नागालैंड में यहूदी हैं, कभी कभी दिल्ली में दिख जाते हैं वो छोटी सी टोपी पिन से लगाए हुए, और आप देखेंगे तो बिल्कुल लगेगा कि नागालैंड मिजोरम के लोग हैं। उन सारे लोगों को उन्होंने वापस लिया, लगातार वापस लिया। आज भी इजराइल किसी भी यहूदी के लिए खुला है, कोई भी यहूदी वहाँ जा सकता है। आते ही उसको ज़मीन मिलेगी, मकान मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, समय दिया जाएगा कि इतने दिन में वो भाषा जो हज़ारों साल पहले मर चुकी थी, हिब्रू, उसको उन्होंने ज़िंदा किया। प्रत्येक यहूदी को, इजराइल लौटने वाले यहूदी को हिब्रू जानना ज़रूरी है। इजराइल बनते ही आसपास के देशों ने, इस्लामी देशों ने उस पर हमला कर दिया था। यहूदी व्यापारी लोग थे, मगर इस बार हार जाने का मतलब था कि विश्व के इतिहास से, विश्व के पटल से यहूदी समाप्त हो जाएंगे। यहूदी खाने के चाकुओं से, सब्जी काटने वाले चाकुओं से, छोटी छोटी छुरियों से, कांटों से, फावड़ों से, हथौड़ों से लड़े उन अरबों से जो हथियारबंद थे, और उन्होंने उनकी वो मार मारी, वो तबीयत दुरुस्त की कि अरब बिल्कुल दांत खट्टे हो गए, बल्कि दांत तोड़ के सड़क पे बिखेर दिए।
फिर हमले हुए, फिर हमले हुए। हर हमले में उन्होंने इजराइल को सुरक्षित किया, बड़ा किया, गोलान हाइट छीन ली, जो जो जहां जहां से उनके साथ दुर्गत हो रही थी, उस सब यरूशलेम आज उन्होंने छीन लिया, जिस पर उनका वास्तविक अधिकार है। जिस पैलेस्टीन की लड़ाई के नाम पर, और पैलेस्टीन की लड़ाई के नाम पर यह बात ध्यान रहे, अरब के किसी कंट्री ने फिलिस्तीनियों को, जो मुसलमान हैं, जो मूलतः आतंकवादी हैं, यासर अराफात और उसके पलटन के लोग और उसके बाद के लोग, हमास, इन सब की ठुकाई खुद अरबों ने की है। पाकिस्तान का बाद में राष्ट्रपति बना ज़ियाउल हक, उस समय कर्नल था, साबराज शतिल्ला पे इसने गोलियां चलाई थीं, जॉर्डन के शाह के इशारे पर इसने मारा था, चूंकि महा उत्पाती हैं। यहूदी बड़ी शांति से रहना चाहते हैं, उन्हें विवश कर दिया जाता है, वो लड़ते हैं इसके कारण से, और वो ललक कि हम अपनी धरती, शहद और दूध की धरती, शांति की धरती पर फिर लौटेंगे, उस धरती पर वो लौटे हैं। अब मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, यहूदी तो अपनी धरती लौट रहे हैं, उनकी व्यवस्था है, पाकिस्तानी हिंदुओं, जिसका हिस्सा बांग्लादेश भी है, उन्होंने पाकिस्तान नहीं मांगा था, उन्होंने कुछ नहीं किया था। ये मुसलमानों द्वारा की गई मांग थी, जिसका समर्थन कांग्रेस ने किया। गांधी, नेहरू स्वयं जिम्मेदार हैं, गांधी तो अंतिम पापी है इसका, जिसने पूज्य मातृभूमि के विभाजन के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान दोबारा कराया और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव पारित करा के दिया, अन्यथा विभाजन नहीं होता। उस सिंध के किसान का क्या दोष है, जिसके भाग्य पर कालिक फेर दी? 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना दिया, उसके पास 7 साल बाद, 8 साल बाद, मैं स्वयं गया हूं कराची में, वहां हिंदुओं से मिला हूं, व्यापारी हैं वो, अच्छा काम करते हैं, मगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनके साथ कभी भी कुछ भी अन्याय हो जाता है। मैं पाकिस्तानी व्यापारियों से, उनके लोगों से, उनके आचार्यों से हरिद्वार में मिला हूँ, जहाँ वो अपने पूर्वजों की अस्थियाँ सिलाने आए हैं। कितनी बुरी स्थिति है पाकिस्तान में, वातावरण आप इससे समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी परिवार है कोई हिंदू जो बचे रह गए, मुसलमान नहीं बने, माता पिता दोनों मुसलमान नहीं बने, या माँ बची मुसलमान नहीं बनी, उसके बच्चे मुसलमान बन गए, वो बूढ़ी किसी तरह से जीती रही। 1990, 1995, 2000 में आकर उसका देहांत हो गया। उसके औलादें, जिनका काम है उसका अंतिम संस्कार करना, चूँकि माँ हिंदू है, माँ हिंदू थी, इसलिए वो इस्लाम के दबाव में है, लाश सड़ रही है, वो इंडियन एम्बेसी को, भारतीय दूतावास को समाचार देते हैं, वो दूतावास वाले चौथे दिन वहाँ पहुँचते हैं, लाश बदबू दे रही है, उसका अंतिम संस्कार भारतीय दूतावास के हिंदू कर्मचारी करते हैं। उसकी अपनी औलादें जो मुसलमान बन गई हैं, उसका अंतिम संस्कार नहीं करती। कैसा भयानक उनके साथ व्यवहार है, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती हैं, उनके पास काम करने के साधन नहीं हैं, फिर भी वो अपनी आस्थाओं से बंधे हुए हैं, अपनी आस्थाओं से जुड़े हुए हैं। भारत के इस्लामीकरण का बड़ा प्रयास चल रहा है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, कश्मीर, हिमाचल, गढ़वाल, कुमाऊँ, इन सब का इस्लामीकरण का प्रयास हो रहा है। भारत में सैकड़ों कश्मीर छोटे छोटे बना दिए गए हैं। इस जनसंख्या के गड़बड़ी को, डेमोग्राफी बदली जा रही है, इसको सही करने का एक उपाय ये भी है कि पाकिस्तान के हिंदू, जो उनके आंकड़े के हिसाब से 1.5 करोड़ के आसपास हैं, वैसे वहाँ 4 करोड़ से अधिक हिंदू हैं, जो तकनीकी कारणों से कि वो उस पीर बगारों के मानने वाले, तो उन्हें मुसलमान लिख दिया जाता है, इस तरह से किया जाता है। मरते मर जाएंगे, मुसलमान नहीं बनेंगे। अब पूरी दृढ़ता के साथ वो हैं, उनको भारत क्यों वापस नहीं लेता? इनके भाग्य से, इनके माथों से कालिक कब हटेगी? इनके कष्ट कब समाप्त होंगे? ये अपने बच्चों को कब पढ़ा पाएंगे? जीवन की दौड़ में
अच्छे जीवन के ढंग में कब ला पाएंगे? भारत के राजतंत्र को अब भारतीय जनता पार्टी संभाल रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपने बंधुओं की कुछ चिंता है कि नहीं? 370 हटा दिया, 35 हटा दी, इन हिंदुओं को लाकर बसाने का कोई रास्ता? लियाकत अली पैक्ट हुआ है नेहरू के साथ कि यहाँ के मुसलमानों को भारत का तंत्र व्यवस्थित रखेगा, ठीक रखेगा, वहाँ का तंत्र पाकिस्तान वहाँ के हिंदुओं को ठीक रखेगा। वहाँ के तंत्र ने हिंदुओं को पूरी तरह से प्रताड़ित किया। आज बहुत बलूच गा रहे हैं लोग, उनको मालूम होना चाहिए 47वें विभाजन के समय जो पाकिस्तान से हिंदू निकल रहे थे, उन पर गोली चलाने वाले, अत्याचार करने वाले सारे सबसे अधिक बलूच रेजिमेंट के लोग थे। ये कुफ्र और ईमान की लड़ाई का लड़ने में सबसे आगे वो थे। आज जो पाकिस्तान से बहुत प्रताड़ित हैं, और पाकिस्तान का मतलब पंजाब के एक विशेष क्षेत्र से प्रताड़ित हैं, सिंध के वहाँ के लोग, ये सारे के सारे हिंदुओं को सताने वाले लोग थे, कष्ट देने वाले लोग थे, जिन्होंने कुफ्र और ईमान के चक्कर में पड़ के किया। फिर उनकी समझ में आया कि ये जो कुफ्र है और ईमान है, इसकी परिभाषा बड़ी फ्लेक्सिबल है। आज तुम ईमान पर हो, कल से दूसरा आदमी तुम्हें कह सकता है कि तुम काफिर हो, वो असली ईमान पर है और तुम्हें ये करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें समाप्त कर दिया जाएगा, तुम्हारी ज़मीन छीन ली जाएगी, तुम्हें मार दिया जाएगा। बलूचिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है। बलूचिस्तान में 2 लाख से अधिक चीनी लोग काम कर रहे हैं। बलूची लोग देख रहे हैं टुकर टुकर और आज आवाज़ दे रहे हैं बेंगल और ये सारे के सारे कि हमको भारत मदद करे, फलाना मदद करे। यही लोग थे जिन्होंने हिंदुओं को सताया था, हिंदुओं को कष्ट दिया था। भारत की प्रायोरिटी हिंदू होनी चाहिए। अपने भाइयों का इथोपिया से इतनी दूर से कष्ट सहते हुए हज़ारों लोग मर गए। मोसाद के लोग लगे थे इस काम में करने में। मोसाद की जिम्मेदारी में एक ये भी है कि प्रत्येक यहूदी को जिसे जहाँ जहाँ भी वो है विश्व में कष्ट दिए जा रहे हैं, उसको लेकर आओ, उसे सुरक्षित करो, उसका जीवन संकट से बाहर निकालो। भारत की जिम्मेदारी नहीं है कि हिंदुओं की चिंता करो। विश्व में जहाँ भी हिंदू हैं, अगर इस धरती से हिंदू मिट गए तो कहाँ जाएंगे हिंदू? व्यवस्था कौन सी है उनके पास? उनके पास रहने का आसरा कौन सा है? और ये भारत के हिंदुओं को भी समझना चाहिए कि अपने बिछड़े हुए लोगों को उनके पक्ष में खड़े होइए, आवाज़ उठाइए। भारत में ऐसे लोग भी हैं, विशेष रूप से एक मेरे मित्र हैं डॉक्टर सोशल मीडिया के, वो पाकिस्तानी हिंदुओं के खिलाफ बातें करते हैं। ये पाप है अपने भाई के साथ, क्योंकि जिस कष्ट में आज वो है, ये कष्ट इसी प्रकार से बढ़ता रहा और इसका उपाय नहीं हुआ तो ये यहां भी आएगा। नोएडा नहीं बचने वाला, जयपुर नहीं बचने वाला, उदयपुर नहीं बचने वाला, जोधपुर नहीं बचने वाला। अपने को फैलाना पड़ेगा, हर जगह मजबूत करना पड़ेगा, तभी ये काम होगा। बहुत गंभीर विषय है। अपने प्रत्येक भारत की विदेश नीति का हिस्सा होना चाहिए कि विश्व भर में प्रत्येक जगह जहाँ जहाँ सिख, बौद्ध, जैन, आर्य समाजी, सनातनी, ये 5 वर्ग हैं, इन 5 की सुरक्षा की व्यवस्था हमारी है। युगांडा ने हमें निकाल दिया, टूया सा देश, मार सीधा कर देते। भारत टुकुर टुकुर देखता रहा, कुछ नहीं किया। 10 जगह हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है, कहीं उसकी हमने चिंता नहीं की। कांग्रेस की सरकार थी, ठीक बात है, मगर आज तो भारत भाजपा की सरकार है। अपने बंधुओं की चिंता कीजिए।